कामयाब होना है तो बड़ों का आदर करो। दोस्तों ये है हमारे आज के पैराग्राफ का टॉपिक, जो कि बहुत अच्छा पैराग्राफ है, मोटिवेशनल पैराग्राफ है। दोस्तों आज आप बहुत कुछ सीखेंगे इस पैराग्राफ से। तो इस पैराग्राफ को सबसे पहले मैं इसके एक एक वर्ड को पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे उन्हें भी एक्सप्लेन करता चलूंगा, ताकि कभी भी आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ना चाहें या इंग्लिश में बात करना चाहें दोस्तों तो उसे अच्छे से समझ सके। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, यानी बिल्कुल जीरो से आप सीखना चाहते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी आपके पास है निकाल लें, निकाल करके हमारे साथ साथ नोट करना शुरू कर दें। इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, इफ यू वॉन्ट, इफ का मतलब होता है यदि, यू आप, यदि आप, वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, तो यदि आप चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट, यदि आप चाहते हैं, टू बी सक्सेसफुल, टू बी का मतलब होता है होना, टू बी मीन्स क्या होता है होना, सक्सेसफुल यानी कि सफल, ठीक है, सफल या कामयाब, सफल या कामयाब, इन लाइफ, इन का मतलब में और लाइफ कहते हैं जीवन को, ठीक है। चलिए पहले हम लोग यहाँ तक समझ लेते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट, देखिए द यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल है, फर्स्ट का मतलब हो गया पहला, तो जो पहला कदम है, स्टेप का मतलब होता है कदम, द फर्स्ट स्टेप यानी जो पहला कदम है, इज टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है ना। इज का मतलब है टू यानी को या की, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है सम्मान करना, योर एल्डर्स आपके, आपके एल्डर्स कहते हैं बड़ों को, ठीक है ना, जो आपसे बड़े हैं। अब बड़े का क्या मतलब है वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोनों लाइन को समझते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो पहला कदम यह है कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करें, यानी जो आपसे बड़े हैं आप उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। एल्डर्स आर नॉट जस्ट ओल्डर इन एज, ठीक है ना, एल्डर्स यानी जो बड़े हैं, आर हैं, नॉट नहीं, जस्ट यानी केवल, एल्डर्स यानी कि बड़े, इन एज, इन का मतलब में, एज का मतलब होता है उम्र, ठीक है ना। तो एल्डर्स आर नॉट जस्ट ओल्डर इन एज, ठीक है ना। तो एल्डर का मतलब ये नहीं कि वो उम्र में बड़े हैं, तो ये बड़े होना या बूढ़ा, देखिए बड़े होना या पुराने के लिए भी यूज़ करते हैं, ओल्डर ज़्यादा पुराना, ओल्ड पुराना, ओल्डर ज़्यादा पुराना, या ओल्ड का मतलब बूढ़ा, ओल्डर ज़्यादा बूढ़ा, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है। तो बड़े वो नहीं हैं जो सिर्फ और सिर्फ बड़े हैं उम्र में, ठीक है ना, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड वाइजर, दे आर मोर, दे यानी कि वे, आर का मतलब हैं, मोर यानी अधिक, बल्कि वो अधिक एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभवी, जिनके पास अनुभव हो तो अनुभवी हैं, ठीक है, अनुभवी, एंड वाइज़र, और वाइज़र का मतलब होता है ज़्यादा अक्लमंद, ज़्यादा अक्लमंद, ठीक है ना, वाइज़र मीन्स ज़्यादा अक्लमंद। तो एल्डर्स आर नॉट जस्ट ओल्डर इन एज, कि बड़े वो नहीं हैं जो उम्र में बड़े हैं, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड वाइज़र, बल्कि वो हैं जो ज़्यादा अनुभव वाले हैं और ज़्यादा अक्लमंद हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग क्या हैं, इनको हमने अपना एल्डर माना है, जिनका हमें सम्मान करना है। लेकिन अब कोई अगर अक्लमंद नहीं है, अगर मान लीजिए कोई अपना बड़ा है, कम अकल वाला है, तो क्या उसकी बेइज्जती करेंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, उनका भी हमें उतना ही सम्मान करना है। दे हैव
ऑलरेडी सीन द वर्ल्ड, दे यानी कि वे, हैव ऑलरेडी पहले से ही, तो दे हैव ऑलरेडी, वे पहले से ही सीन, सीन का मतलब देख चुके, ठीक है ना। सी का मतलब होता है देखना, और सीन क्या है, सी की पास्ट फॉर्म है, यानी वो काम हो चुका, यानी देख चुके हैं। द वर्ल्ड यानी कि संसार, तो वो इस संसार को देख चुके हैं, ठीक है। दे हैव ऑलरेडी सीन द वर्ल्ड, उन्होंने इस संसार को पहले ही देख लिया है। फेस्ड चैलेंजेस, फेस्ड का मतलब सामना किए, ठीक है ना, सामना किए, तो उन्होंने सामना किया है। चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों का, ठीक है, उन्होंने सामना किया चुनौतियों का। एंड लर्नड मेनी लाइफ लेसन्स, एंड लर्न, और यहाँ पे क्या है, लर्न, ये लर्नेड नहीं पढ़िएगा, ठीक है ना, सीखा। लर्न का मतलब सीखना और लर्नेड सीखा, तो उन्होंने सीखा है। मेनी यानी बहुत से लाइफ यानी जीवन, लेसन्स पाठों को, ठीक है, तो उन्होंने जीवन के पाठों को पढ़ा है, ठीक है। तो दे हैव ऑलरेडी सीन द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने इस संसार को पहले ही देख लिया है। फेस्ड चैलेंजेस, उन्होंने सामना कर लिया है चुनौतियों का। एंड लर्न मेरी लाइफ लेसन्स, और उन्होंने बहुत से जीवन के अनुभवों को किया है, यानी उन्होंने बहुत कुछ जीवन के पहलुओं को देखा है। देयर गाइडेंस कैन सेव यू, ठीक है, देयर गाइडेंस, देयर यानी उनकी, देखिए दो देयर होते हैं, एक होता है THERE देयर, इसका मतलब होता है वहाँ, ये है देयर यानी उनका या उनके। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन, ठीक है, तो उनका जो मार्गदर्शन है, ठीक है ना, मार्गदर्शन, ठीक है। कैन का मतलब सकता, सेव का मतलब बचाना, सेव मीन्स क्या होता है, बचाना। यू यानी आपको, तो उनका जो गाइडेंस है वो आपको बचा सकता है। कैन सेव यू, आपको बचा सकता है फ्रॉम मेनी मिस्टेक्स इन फेलियर्स। फ्रॉम का मतलब से, मेनी कई या बहुत सी, मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियाँ, तो बहुत सी गलतियों से। एंड फेलियर्स और असफलताओं से, और फेलियर्स का मतलब असफलताएं, ठीक है, असफलताएं और असफलताओं से, ठीक। तो देयर गाइडेंस कैन सेव यू फ्रॉम मेनी मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, तो उनका जो मार्गदर्शन है वो आपको कई गलतियों से बचा सकता है और असफलताओं से, यानी जो असफलताएं आने की उम्मीद है या चांसेस है उनसे आप बच सकते हैं। व्हेन वी शो रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, ठीक है, तो व्हेन यानी जब, वी हम, शो का मतलब दिखाना, ठीक है, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, तो जब हम सम्मान दिखाते हैं। टू यानी को, आवर यानी हमारे, पेरेंट्स माता पिता, तो जब हम अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, ठीक है, तो शो रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस है उसका वो ये है कि आप सम्मान करते हैं अपने माता पिता का। तो व्हेन वी शो रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। टीचर्स एंड एल्डरली पीपल, टीचर्स यानी शिक्षकों एंड और एल्डरली यानी बड़ी उम्र वाले, ठीक है ना, बड़ी उम्र वाले पीपल यानी लोग, तो बड़ी उम्र वाले लोगों की जब हम सम्मान करते हैं तो वी ऑल्सो रिसीव देयर ब्लेसिंग्स। तो वी यानी कि हम, ऑल्सो मीन्स भी, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, रिसीव मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। देयर ब्लेसिंग्स उनकी दुआएं, ठीक है ना, उनकी दुआएं या आशीर्वाद, ठीक है, तो उनकी दुआएं या, देखिए ब्लेसिंग्स का मतलब दुआएं या आशीर्वाद, ठीक है ना। विच प्ले अ बिग रोल इन आवर सक्सेस, ठीक है ना, विच
विच का मतलब क्या होता है? विच का मतलब जो, प्ले, प्ले का मतलब अदा करता, अदा करता, अ बिग रोल, एक बड़ी भूमिका, ठीक है, एक बड़ी भूमिका, इन आवर, इन का मतलब में, आवर का मतलब हमारे, सक्सेस यानी सफलता, तो हमारे सफलता में एक बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है ना। तो वेन वी शो रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डरली पीपल, तो जब हम सम्मान करते हैं अपने माता पिता का, अपने शिक्षकों का या अपने से बड़ी उम्र के लोगों का, वी ऑल्सो रिसीव देयर ब्लेसिंग्स, तो हमें उनकी दुआएं भी मिलती हैं, विच प्ले अ बिग रोल इन आवर सक्सेस, जो हमारी सफलता में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। याद रखिएगा, ब्लेसिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। लोगों को खुश रखिए, किसी को नाराज मत करिए कामयाब होने के लिए, ठीक है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, हु डज नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स, हु यानी कि जो, डज नॉट नहीं करता, ठीक है, डज नॉट का मतलब क्या हो गया? नहीं करता, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, तो अ पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट, तो एक व्यक्ति, अ पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट, तो एक व्यक्ति जो सम्मान नहीं करता है एल्डर्स का यानी बड़ों का, कैन नेवर अचीव रियल सक्सेस, कैन नेवर, कैन का मतलब सकता, नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या हो जाएगा? कभी नहीं, अचीव का मतलब हासिल करना या प्राप्त करना, ठीक है, हासिल करना या प्राप्त करना, रियल यानी असली या असल, सक्सेस कामयाबी, तो वो कभी भी असल कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता, बिकॉज सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी और फेम, बिकॉज क्योंकि सक्सेस यानी कि सफलता, इज है, नॉट यानी नहीं, जस्ट केवल, अबाउट मनी, अबाउट यानी बारे में या विषय में, ठीक है, मनी कहते हैं पैसा, और या फेम, फेम का मतलब ख्याति या प्रसिद्धि, प्रसिद्धि समझ ले, प्रसिद्धि का मतलब क्या होता है? मशहूर होना, ठीक है ना, मशहूर होना, प्रसिद्धि हासिल होना, मशहूर होना, ठीक है। तो चलिए इसको पहले अच्छे से समझते हैं कि हु डज नॉट रिस्पेक्ट, अ पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स कैन नेवर अचीव रियल सक्सेस, तो एक व्यक्ति जो सम्मान नहीं करता अपने से बड़ों का, कभी भी वो सफलता को हासिल नहीं कर सकता, बिकॉज सक्सेस इज नॉट जस्ट, क्योंकि कामयाबी केवल पैसा या ख्याति, पैसा या फेम नहीं है, यानी पैसा या प्रसिद्धि नहीं है, इट इज अबाउट गुड कैरेक्टर, इट इज, इट यानी कि यह, इज है, अबाउट यानी बारे में या विषय में, गुड कैरेक्टर अच्छा चरित्र यानी अच्छा चरित्र का होना, अच्छा चरित्र, एंड वैल्यूज़ और कीमत, ठीक है ना, वैल्यू यानी कीमत, कीमत का होना, ठीक है ना। तो इट इज़ अबाउट गुड कैरेक्टर एंड वैल्यूज़, तो इसका मतलब है आपके चरित्र का अच्छा होना, ठीक है ना, और आपकी कीमत का होना। अब देखिए एक इंसान कीमती कब होता है? जब वो उसकी वैल्यू लोग करें, यानी लोगों की नज़र में उसका सम्मान बढ़े। एल्डर्स टीच अस डिसिप्लिन, एल्डर्स यानी कि जो हमारे बड़े हैं, टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना, टीच मीन्स क्या होता है? सिखाना, अस का मतलब हमें डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, क्या होता है? अनुशासन। दोस्तों अनुशासन की बहुत अहम भूमिका है और अनुशासन के ऊपर भी आपको पैरा मिलेगा इस चैनल पे। पेशेंस यानी धैर्य, ठीक है, और कॉमा, एंड ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या हो गया? ईमानदारी, ठीक है, और ईमानदारी। तो ये चीज़ें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, विच यानी कि जो, आर हैं, वेरी यानी बहुत, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इन लाइफ, इन का मतलब में और लाइफ का मतलब जीवन, तो ये जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो एल्डर्स टीचर्स डिसिप्लिन, तो जो हमसे बड़े हैं वो हमको अनुशासन सिखाते हैं। पेशेंस एंड ऑनेस्टी, वो हमें धैर्य सिखाते हैं और ईमानदारी सिखाते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण है इन लाइफ जीवन में। ठीक है। मेनी ग्रेट पीपल लाइक APJ अब्दुल कलाम एंड महात्मा गांधी। मेनी यानी कई, ग्रेट का मतलब होता है महान, पीपल यानी लोग, तो बहुत से महान लोग जैसे APJ नाम है, अब्दुल कलाम दोस्तों ये तो नाम ही है, तो APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, एंड महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी हमारे बापूजी। तो ऐसे बहुत से महान लोग ऑलवेज रिस्पेक्टेड देयर एल्डर्स, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा रिस्पेक्टेड सम्मान करते थे, सम्मान करते थे देयर एल्डर्स, उनके एल्डर्स यानी बड़ों का, तो जो उनके बड़े थे हमेशा उनका सम्मान किया करते थे। एंड फॉलोड देयर एडवाइस, और फॉलोड का मतलब पालन किए, देयर एडवाइस उनकी सलाह। ठीक है, तो उनकी सलाह का पालन किया उन्होंने। ठीक है, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, तो हमेशा उन्होंने अपने बड़ों का सम्मान किया और उनकी जो मशवरा, जो उनका सलाह था उसको उन्होंने उसका पालन किया, उसका अनुसरण किया कह लें। सो इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, सो अतः, इफ यदि, यू आप, ट्रूली का मतलब सच में, तो यदि आप सच में, वांट यानी चाहते, यदि आप सच में चाहते हैं, टू मूव, टू यानी को, मूव यानी बढ़ना, फॉरवर्ड यानी आगे, तो आप अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हैं इन लाइफ, इनका मतलब में लाइफ का मतलब जीवन, तो यदि आप जीवन में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं एंड अचीव बिग गोल्स, और अचीव का मतलब क्या होता है, हासिल करना। ठीक है, हासिल करना, बिग गोल्स यानी बड़े लक्ष्य, बड़े लक्ष्यों को आप हासिल करना चाहते हैं। स्टार्ट बाय रिस्पेक्टिंग द पीपल हु केयर फॉर यू। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, बाई का मतलब हो गया द्वारा, रिस्पेक्टिंग सम्मान करने, ठीक है ना, सम्मान करने, द पीपल यानी लोग, हु केयर फॉर यू, हु यानी जो, केयर का मतलब परवाह करना, फॉर यू यानी आपकी, जिन्हें आपकी परवाह है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी लाइन है, इसको एक बार फिर से समझते हैं कि सो इफ़ यू ट्रूली वांट टू मूव फॉरवर्ड, तो अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, इन लाइफ जीवन में, एंड अचीव बिग गोल्स, और बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, स्टार्ट बाय रिस्पेक्टिंग, तो आपको शुरू करना होगा सम्मान करने से, द पीपल हु केयर फॉर यू, उन लोगों का जो आपको, आपकी परवाह करते हैं। ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीष या आशीर्वाद। ठीक है ना, आशीर्वाद कह लें ब्लेस को। ठीक है, यू एंड वांट टू सी यू सक्सेसफुल, यू यानी आपको, तो वो आपको ब्लेस करते हैं, और यू आपको, और एंड, और वांट का मतलब चाहते और चाहते हैं, टू यानी को, सी का मतलब होता है देखना, और वो देखना चाहते हैं आपको, ठीक है, आपको सफल। तो हमेशा दोस्तों ऐसे लोगों से हमें आशीर्वाद या दुआ लेनी चाहिए। रिस्पेक्ट इज़ द की टू रियल सक्सेस, रिस्पेक्ट यानी कि जो सम्मान है, इज़ है, द की यानी कुंजी, तो सम्मान ही कुंजी है, टू यानी कि रियल यानी वास्तव, या वास्तविक, सक्सेस सफलता, तो वास्तविक सफलता की कुंजी क्या है, रिस्पेक्ट करना है। ठीक है ना, तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।